नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रामपुर नाम के एक बहुत ही शांत और खूबसूरत से गांव की सैर करने वाले हैं, लेकिन एक रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य के साथ। पुरानी हवेली का रहस्य सुनने में किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे एक असली खौफ ने पूरे के पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस खौफनाक अफवाह से जिसने रामपुर के मासूम लोगों की रातों की नींद बिल्कुल उड़ा कर रख दी थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर डरे हुए स्वर में फुसफुसाते थे, उस हवेली में एक भूत रहता है, सफेद कपड़ों वाला भूत। सोचिए जरा, हरियाली और शांति वाले इस गांव में सूरज ढलते ही उस हवेली के आसपास जाने की किसी की हिम्मत तक नहीं होती थी। खौफ का ये आलम था। तो सबसे पहले बात करते हैं रामपुर की उस पुरानी हवेली की। जरा आंखें बंद करके इस डरावने मंजर की कल्पना कीजिए। हवेली की दीवारों पर पूरी तरह काई जमी हुई है, खिड़कियां टूटी फूटी हैं। लेकिन भाई, सबसे डरावनी चीज इसकी जर्जर हालत नहीं थी, बल्कि रात के गहरे सन्नाटे में वहां से आने वाली रहस्यमय आवाजें थीं। कभी अचानक किसी के रोने की दर्दनाक आवाज, तो कभी एकदम से वो खौफनाक हंसी। मतलब किसी के भी पसीने छुड़ाने के लिए इतना काफी था। अब इस पूरे डर के माहौल में एंट्री होती है हमारे छोटे हीरो की। 12 साल का एक लड़का, अमन। अमन बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था, बेहद निडर और रहस्यों को सुलझाने का दीवाना। उसके साथ उसके दो पक्के दोस्त भी थे, रवि जो थोड़ा सा घबराया हुआ रहता था, और मीना जो बात बात पर डर जाती थी। हमारी इस पूरी कहानी का केंद्र यही तिकड़ी है। अब कहानी आगे बढ़ती है, हवेली से आई उस आवाज की तरफ। देखिए, हर बड़े रहस्य की शुरुआत किसी न किसी घटना से होती है ना? हमारे इन दोस्तों के साथ भी यही हुआ। जब वो एक शाम स्कूल से लौट रहे थे, तभी अचानक धड़ाम, हवेली के अंदर से एक इतनी जोरदार आवाज आई जिसने सन्नाटे को चीर कर रख दिया। ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ बहुत भारी गिरा हो। इस एक आवाज ने तीनों दोस्तों का फर्क साफ कर दिया। मीना और रवि की हालत तो ऐसी थी कि बस पैर मिले और वो वहां से 9-2-11 हो जाएं। उनका डरना एकदम स्वाभाविक था। लेकिन अमन के चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। उसकी आंखों में तो बस एक गहरी जिज्ञासा चमक रही थी। उसे पूरा यकीन हो गया था कि उस हवेली के अंदर कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। और यहीं से शुरू होता है सबसे रोमांचक हिस्सा, अंधेरी रात का सफर। अब अमन को उस रात कहाँ नींद आने वाली थी। उसने ठान लिया कि वो सच का पता लगाकर ही रहेगा, और कैसे भी करके अपने डरे हुए दोस्तों को इस खतरनाक मिशन के लिए राजी कर ही लिया। रात के ठीक 9 बजे तीनों अपनी अपनी टॉर्च लेकर चुपके से निकल पड़े। आसमान में काले बादल, ठंडी हवाएं। वो हवेली के उस लोहे के दरवाजे तक पहुंचे जो क्री की आवाज कर रहा था, और फिर उन्होंने उन जालों से ढके गहरे अंधेरे में कदम रखा। हवेली के अंदर का नजारा सच कहूं तो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा और पुराने मकड़ी के जाले। तभी मीना ने बुरी तरह डरकर अमन का हाथ कस के पकड़ लिया और कांपते हुए फुसफुसाई, कोई ऊपर है। और मीना का डरना कोई वहम नहीं था, क्योंकि ठीक उसी समय ऊपर से किसी के बहुत भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगीं। ठक ठक ठक। ये धीमी भारी आवाजें इतनी खौफनाक थी कि रवि के हाथ की टॉर्च थर थर कांपने लगी थी। सच बताइए, इस सिचुएशन में कोई भी होता तो पीछे मुड़कर भाग ही जाता ना। लेकिन हमारे दोस्त भागे नहीं। चलिए जानते हैं हवेली के अंदर का सच। इतने भयंकर डर के बावजूद अमन ने हिम्मत नहीं हारी और वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ऊपर पहुंचते ही एक कमरे का दरवाजा अपने आप एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। उस कमरे से आ रही हल्की नीली रोशनी में कदम रखते ही सबसे बड़ा सवाल सामने था। क्या वाकई वहां कोई सफेद भूत था? क्या गांव वालों की वो डरावनी कहानी सच होने वाली थी? अंदर का नजारा देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। नीली रोशनी के ठीक बीच में एक लंबा सफेद साया खड़ा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। अचानक रोशनी तेज हुई, दीवारों पर खौफनाक चेहरे मंडराने लगे और वो रोने हंसने की आवाजें फिर से गूंज उठीं। एक पल के लिए तो पक्का खुद अमन भी अंदर से हिल गया था। लेकिन यहीं पर कहानी पलटती है।
उस भयंकर घबराहट के बीच भी अमन की तेज नजरों ने कमरे के एक अंधेरे कोने में कुछ ऐसा पकड़ लिया जिसने सारा खेल ही पलट दिया। वहां कोने में एक पुराना प्रोजेक्टर बहुत ही शांति से रखा हुआ था। जी हाँ, बस एक मशीन जो इस पूरे खौफनाक मंजर को पैदा कर रही थी। अमन को 1 सेकंड लगा ये समझने में कि ये सब एक बहुत बड़ा धोखा है। एक तरफ था वो भूतिया अंधविश्वास जिससे पूरा गांव थर थर कांप रहा था, और दूसरी तरफ थी ये हकीकत, एक पुरानी मशीन जो ये सारे भ्रम, ये इल्यूजन्स बना रही थी। बिना एक पल गवाए अमन ने दौड़कर उस मशीन का स्विच बंद कर दिया, और बस वो खौफनाक साया गायब। कमरा एकदम शांत। पर रुके, पिक्चर अभी बाकी है। उस गहरी शांति में अचानक पीछे से एक भारी, गुस्से भरी आवाज आई। अरे, मशीन किसने बंद की? तीनों ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां 3 हट्टे-कट्टे आदमी हाथ में मोटे डंडे लिए खड़े थे। कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि इस पूरी साजिश के पीछे के असली मुजरिम। तो असल बात ये थी कि वो भूत का नाटक इन चोरों की एक चालाक चाल थी, ताकि कोई हवेली के पास ना फटके और वो अपना चोरी का सामान आराम से छुपा सके। सच सामने आते ही चोर गुस्से में बच्चों की तरफ झपटे, लेकिन अमन भाई तो उनसे भी एक कदम आगे था। हवेली में घुसने से पहले ही उसने पुलिस को फोन कर दिया था। बाहर पुलिस के सायरन गूंजे। चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन रंगे हाथों धरे गए, और इसी के साथ रामपुर का वो खौफनाक साया हमेशा के लिए मिट गया। इस पूरी घटना ने एक बात तो साबित कर दी, सच डर से हमेशा बड़ा होता है। जब गांव वालों को असलियत पता चली तो वो हैरान रह गए कि अरे, हम इतने सालों से एक मामूली सी मशीन से डर रहे थे। गांव के मुखिया जी ने अमन की पीठ थपथपाते हुए बिल्कुल सही बात कही, तुमने साबित कर दिया कि डर से बड़ा सच होता है। अमन की सूझबूझ ने पूरे गांव को एक बहुत बड़े अंधविश्वास से आजाद कर दिया। और इस कहानी का अंत बड़ा ही शानदार रहा। उस डरावनी हवेली का कायापलट हो गया, उसकी मरम्मत हुई और उसे एक बेहद खूबसूरत लाइब्रेरी में बदल दिया गया। जहां कभी खौफ का अंधेरा था, वहां ज्ञान की रोशनी आ गई। हालांकि आज भी गांव के बच्चे उस पुरानी भूतिया कहानी को सुनकर एक दूसरे को डराते जरूर हैं, लेकिन अब वो डर हकीकत नहीं, बस एक मजेदार किस्सा है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एक्सप्लेनर, अमन की बहादुरी और उस पुरानी हवेली के राज के बारे में। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कभी भी अंधविश्वास के आगे घुटने मत टेको, सवाल पूछो और सच की तलाश करो। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा रहस्य है जो सुलझने का इंतजार कर रहा है? सोचिएगा जरूर। ऐसे ही और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।